बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने सभी एआरओ और नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस एवं सेक्टर अधिकारी सभी वल्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथों का संयुक्त निरीक्षण करते हुए मैपिंग करने, सीईओ को नए बनाए गए 9 बूथों का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित नोडल अधिकारियों को सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, पानी, विद्युत, शेड, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर एवं अन्य जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने, पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट वितरण के साथ पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट प्लान तैयार करने को कहा। अर्जुन राम मेघवाल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पदभार संभाला। अर्जुन राम मेघवाल इससे पहले भी विधि एवं न्याय मंत्रालय संभाल चुके हैं। टिहरी जनपद में टिहरी के चवाल खेत, बुडोगी का डांडा, पोखाल रेंज के खेत पर्वत के आसपास असेना, टिप्पी क्षेत्र सहित विभिन्न रेंजों के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हुआ है। कल शाम जिला मुख्यालय के पास चवाल खेत में शॉर्ट सर्किट होने के बाद बुडोगी का डांडा में जगन में आग फैल गई। वन कर्मियों द्वारा देर रात तक आग बुझाने के प्रयास किए गए। समय रहते वन कर्मियों के प्रयास से बुडोगी का डांडा और चवाल खेत की बस्तियों को आग से बचाया गया। टिहरी की उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग को बुझा दिया गया था, लेकिन इसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे आग फैल गई। जो कल यहाँ पर आग लगी हुई थी चवाल खेत से और बुडोगी के आसपास के क्षेत्रों में, वो कल काबू कर ली गई है फायर टीम के हमारे और फायर टीम की संयुक्त टीम द्वारा। और अब तक अगर मैं टिहरी जनपद की बातें करूं तो कुल इस वनाग्नि काल में 326 घटनाएं हो चुकी हैं वनाग्नि की, जिसमें से 154 घटनाएं हमारे आरक्षित वन क्षेत्र में हुई हैं और 172 घटनाएं हमारे सिविल वन क्षेत्र में हुई हैं। और कुल मिलाकर दोनों प्रकार की घटनाओं में अब तक 406 के आसपास हेक्टेयर हमारा वन भूमि प्रभावित हुई है। और इन सब के साथ साथ हमने असामाजिक तत्वों और अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जनपद में अब तक कुल 80 प्राथमिकियाँ हमारी दर्ज हुई हैं और इसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं वनों में आग लगने से जनजीवन में भी इसका प्रभाव पड़ा है। जिला अस्पताल बौराड़ी के चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने बताया कि धुएं के कारण रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एलर्जी और दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों की ज्यादा शिकायतें आ रही है। गर्मियों में आग का लगना थोड़ा कॉमन है। हमारे पहाड़ों पे आग लग रही है काफ़ी, जिससे धुंध बने हुए हैं। तो पेशेंटों में खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो एलर्जिक कफ के साथ आ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं आंखों में जलन और इसकी वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले बढ़ गए हैं। पटना 11 जून 2024। पीबीएनएस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार का और तेजी से विकास होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और गरीब कल्याण के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। भी विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को फिर से दोहराया है, कृषि के काम को बढ़ाया और देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, इसकी चिंता पहले ही कैबिनेट में उन्होंने शुरुआत किया और जो 100 पॉइंट का एजेंडा है उस पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में अब 17वीं किस्त आ चुकी है। इस किस्त के आने के बाद किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 9 करोड़ से भी अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए के लगभग की राशि किसानों के खातों में हर वर्ष दी जा रही है। किसानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी और उस योजना का लाभ किसानों को भरपूर मिलेगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों के खातों में 17वीं किस्त आ चुकी है। इस किस्त के आने से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उनके खातों में ये राशि आ चुकी है और अब इस राशि से वे खाद बीज खरीद कर अपने खेतों में बिजाई कर सकेंगे। किसानों ने माना कि केंद्र सरकार की योजना से उनका जीवन बदल गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि घर परिवार में सुख दुख में भी काम में ली जा सकती है। किसानों का कहना है कि इस राशि से वे अब आने वाली फसल के लिए खाद और बीज खरीदेंगे ताकि समय से खेती कर सके। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है कि बगैर किसी विलंब की 17वीं किस्त भी उन्हें मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने जो ये स्कीम चलाई है, ये
जो हमारे 2,000 रुपये डाल रही है, ये 17वीं किस्त है। इससे हम प्रधानमंत्री के बारे में बड़ी खुश हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे हम अपने खाद बीज बाजरा का कुछ भी ला सकते हैं और इससे हमारा निर्वाह गुजारा कर सकते हैं। कैसा लगा योजना? योजना से बहुत ही बढ़िया जी। पहली कलम से कर देगा। हाँ जी, बताओ। हाँ जी, सरकार के बारे में बताओ। सरकार बिल्कुल बढ़िया है जी, बीजेपी। मेरा नाम कौर सिंह है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि चलाई है वो इसमें बहुत बढ़िया है। 17वीं किस्त मेरे पास आ गई है। खाद बीज के टाइम के ऊपर व्यवहार के लिए बहुत बढ़िया काम आती है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है जी ये किस्त, सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि।